मन सीधू लखपति नहीं करोड़पति बन जाए अगर मेहरारू को बात माने तो। मैं तुम्हारी बात को तो मान रहा हूँ। सुना हमारी बात। पहले घरे में चोरी करे सिखा। क्या? घरे में चोरी करे सिखा। लखपति तो का हम बनाऊ। अरे अपने घर में मैं चोरी करूं? अरे अपने घर में रखा क्या है? सबके मालिक तो हम ही तुम ही है, तो इसमें चोरी क्या करना है? हमार राजा सुना बात। तुहार भैया 1 महीने की तनख्वाह कितना पावत थी? हमारे बड़े भैया अभी तक जितनी तनख्वाह भेजे महीने में 10,000 रुपए भेजा करते थे। 1 साल का तनख्वाह अगर मान लिया बटोर दे कितना पैसा हुई? 1,20,000। बस 1,20,000 की तनख्वाह 1 साल अपने भैया से पैसा चोरी किया तो हमरे बड़े सोने का हार बनवाई जा। अगर तुहार भैया अलग हो जाई हैं तो इस सोने का हार गिरवी रख के हम तू खाई कमाई सकी थी। इतना तू चोरी करा। अगर पूछी तुहार भैया पैसा का हो गया जब भतीजे के पढ़ाई लिखाई में खर्चा कर दीन, सरकारी लोन ले लीन। अरे मोर राजा चोरी करे सिखा मेहरारू हमें। वाह अंगार मती वाह। अगरबत्ती, मैं तुम्हारी बात पे सहमत हूं। मैं तुम्हारे लिए सोने का हार जरूर बनवाऊंगा, लेकिन बड़े भैया का मनी ऑर्डर तो आने दो। कुर्सी कहाँ? बोला राजा हम चोरी के बड़े सीखे तैयार बटे। अब बैठा अगरबत्ती आओ बैठा जाए। बम्बई से बोलत बानी बड़ा बुरा हाल बा, बड़ा बुरा हाल बा। रिंकुआ का पेट झरत बा, पिंटुआ बीमार बा। हेलो हेलो कौन है? कौन है? घरे में हम ही भैया। देखिए हम बहुत परेशान इंसान हैं। अच्छा अच्छा, बहुत परेशान इंसान है। क्या है भैया? अपुन। हाँ अपुन तो पोकमैन है, पोकमैन। पोकमैन? हाँ हाँ हाँ। हम तो सुने रहे ग्राम सभा में पोस्टमैन होते, पोकमैन आज हम पहली बार सुना था ही। अम्मा यार आप नहीं समझोगे। अम्मा यार नहीं यार, मर्द ही बाबू यार कहा चले। पोस्टमैन उनको कहते हैं जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, नीचे हल्का पर काम करते हैं। अच्छा। पोकमैन उन्हें कहते हैं जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं, ऊंचे हौदा पर काम करते हैं। अच्छा तो आप ऊंचे हौदा पर रहा थे? आजी आजा। तो तोहरे बरे भोसा सानी की पैरा का सेवन करबा? नहीं हम पशु दिखते हैं। तो इत क्या ऊंचे हौदा पर रही था? कोई घोड़ी दिख रहे हैं। ऊंचे योहदा पा? हाँ हाँ हाँ। कैसे आया? गोड़े गोड़े। हम कहाँ कले तुम बोले भले भाराई परा हो गया, मतलब हिया कैसे आया? देखिए राम एवं राम बाबू परदेसी का घर यही है। हाँ, राम बाबू परदेसी का घर यही है। उनके भाई श्याम बाबू से आप हमसे मुलाकात करवा सकते हैं।
श्याम बाबू से मुलाकात करे चाहता है हाँ तो श्याम बाबू तोहरे सामने खड़ा है, देख लिया कैसे ही कोई कमी हो तो यही बता के जाया। नहीं, घरे से कुछ सयान मने के लिए आया क्या रिश्तेदार का, वही लगते तिलक बरीक्षा करो। हम तो का देखवारी करे वाला दिखाते। हमने तो वैसा कहा नहीं, हमने कहा कि श्याम बाबू हम ही है, पहचान लो। ओ आई सी, ये का ढोड़ी हर एक गली हुए हमारे पिछवाड़े मिली। देखिए अगर तुम श्याम बाबू है हो तो समझ लो कि तुम्हारी लैटरिंग लग गई। लोटा लेके पिछवाड़े जावा जाए, वो का होई? लैटरी। हाँ लैटरी यानी नसीब भगभका के खुल गई है। मतलब समझे नहीं तो हर बात हम। ओ आपके नाम से एक चिटकी भी है। चिट्ठी फटी नायबा, ओ, चिट्ठी हो यार। हाँ खतहा है। खत होगा, लाइटर है। बीड़ी सिगरेट तो हम पीते रहे कि लेटर ले चलिए, उसको लेटर कहा जाता है। देखिए आपके भाई हैं राम ना, तो पैसा भेजे हुए हैं और ऐसा खत में लिखा है कि आप पैसा ना ही मेरे बीबी के हाथ में मिले ना ही मेरे बेटे के हाथ में, यदि पैसा मिले तो हमारे छोटे भाई श्याम के हाथ में मिले। वाह रे बड़े भैया वाह, वाकई में आप हमारे परिवार के लिए भगवान हैं। हमारे बड़े भैया का पैसा कितना आया है? 20,000 रुपया। ठीक है डाकिया बाबू। रुकिए रुकिए, खोलना मत। पहले हम खोल के करवा लें तो तुम खोलना। खोल के करवाओ क्या? हाँ हाँ भैया। पिछवाड़े चली। अम्मा यार तुम नहीं समझते, ओ सनीचर कराते हैं ना। सनीचर ना कही पाई था, इतवार करी था। साइन कहा जाता है। हाँ 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 लावा पिल लावा, साइन कर दे। सही बताएं कि झूठ भाई साहब? नहीं बतावा, सही से बतावा। असल में गेहूं की वही चल रही है। गेहूं काट के आए थे कल दोपहरिया में, सो गए, धूप बहुत ज्यादा थी। हाँ सो गए थे, हमारी कलमियां आप से आप पच्च से बह गई। साइन कैसे होए? हाँ हाँ ये क्या है? पट पट पट। चलो भाई तो में चले ही पड़ी। जा रहे हूँ। ठीक है जा सकत डाकिया बाबू, जाने वाली हूँ। जा सकत डाकिया बाबू। चली जाऊंगी। न जा पावा था, 2-4 जने मिलकर ठेली तब जाबे। यार नहीं समझते, ऐसा नहीं कहते ले लो खर्चा पानी जाओ यहाँ से। वाह डाकिया बाबू, वैसे यहाँ सब पढ़े लिखे लोग हैं। हाँ 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 डाकिया बाबू वैसे तो तुम्हें 1 रुपए नहीं चाहिए, इसलिए कि तुम सरकारी नौकरी करते हो। हाँ। महीने में तुम्हें सरकार तनख्वाह देती है और तुम्हें तनख्वाह भी मिलेगी, रिटायर हो जाओगे पेंशन भी मिलेगी। ये पैसा पहुंचाने में तुम्हें किसी प्रकार कोई खर्च नहीं चाहिए, लेकिन वैसे तुम हमारे यहाँ पैसा लेकर आए हो, मैं तुम्हें कुछ न कुछ दूंगा जरूर। दे दो दे दो, तुम्हारा बेटा चाहिए। इधर आ, कहाँ जा रहा है? घर जाते हैं। 10 रुपए लेकर के और मेरा 190 रुपए वापस कर दो। 10 का नोट यही है। कितने की नोट है? हम जाने नहीं पाए कितने की नोट है। ये तो का पैसा लेन देन में नौकरी के रखे से। अरे घूस दे के भाई भाई पढ़ा लिखा थोड़ा को वही। पहले का जमाना वैसे होता ही रहा, कलकत्ता करे वाले इनका। मैं जा रहा हूं। 190 रुपए मेरा वापस दो। हम आपको मुकेश अंबानी दिख रहे हैं, टाटा बिरले वाले दिख रहे हैं, इतने का फुटकर लेके टहलता हूं। फुटकर नहीं लगा, फुटकर इधर आवा, एक हम का दे सब अगली बार लेके गया पैसा। इहू दाई के 10 हो दाई के 10 तो का 20 दे दे। जय राम जी की। क्या यार बोहनिक पहाड़ खिट खिट हो। भाई साहब कुछ नहीं ना? हमारे पास छुट्टा कुछ भी नहीं है। 45 रुपया दे दो। जब 10 रुपए छुट्टा नहीं तो 45 कहाँ जाएगा? अच्छा 5 रुपया दे दो, शुद्ध प्लस का। भाई साहब मेरे पास छुट्टे पैसे नहीं हैं। 2 रुपया दे दो भोला मुना। अरे नहीं है भाई साहब, पैसे नहीं बा ना। अरे यार बताए होते ना, 1-2 लाख रुपया तोरे मोबाइल में बैंक बैलेंस कह दे। भगवान करे तेरे बच्चे कभी ना हो।
कैसी साला बददुआ साला देकर जा रहा है कि हमारी बीबी के बच्चे ही ना हो। राजा खैर छोड़िए। पहले जो वादा किए वो पैसा हमें दीजिए। हाँ भाई, वादे के मुताबिक तो ये बात तुम ठीक कह रही हो कि पैसा जो आया है हमको तुम्हें देना चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हें ये पैसा दे रहा हूं, तुम इसे चाहे सोने का हार बनवाओ, चाहे जाकर के आर्डर दे आओ, ये मर्जी तुम्हारी है। अरे मोरे राजा किया आया अठिया पे कोई चोर आया। क्या बताऊं, आज जैसे ही मैं स्कूल में गया, अगले भी महीने में पापा जी का पैसा नहीं आया, तो कैसे कह दो कि चाचा जी आप मुझे 500 पैसे दे दीजिए। आज जैसे ही गेट पर पहुंचा, मुझसे कहा गया कि तुम्हारी फीस नहीं जमा हुई, घर वापस चले जाओ। अब यही सोच रहा हूं कि आखिर पैसा कहां से मांगू। चलता हूं, देखता हूं, अगर राजकुमार मिल जाए तो आज मैं उसी से कुछ बातें करता हूं कि मुझे पैसे मिल जाए। राजू, रो रहे हो, आखिर क्या बात है राजू, क्या बात है? आज अगर हो सके तो मुझे तुम 500 पैसे दे दीजिए, क्योंकि आज स्कूल में जाने से पहले मास्टर साहब ने कहा तुम्हारा पैसा नहीं जमा हुआ, तुम घर जाओ। जब तक तुम पैसा नहीं दोगे तुम यहाँ नहीं रह सकते। तुम ही दे दो 500, पापा जी का जैसे पैसा आएगा मैं आपको दे दूंगा। राजू, पैसा तो हमारे पास नहीं है, लेकिन कहा गया है कि कामना अनंत होगी, देने को खुदा होगा। वही तो मिलता है यार जो नसीब में लिखा होगा। अभी अभी मैंने अपने घर से देख रहा था, तुम्हारे पापा जी का मनी ऑर्डर पैसा आ चुका है। तुम क्या कह रहे हो? हाँ राजू, शायद चाचा अभी हाथ में ही लिए होंगे, चाचा और चाची के पास पैसा है। चलो मांग करके हम सब कॉलेज में फीस को जमा कर देते हैं। चल सकता हूँ। संजय ठेकेदार भैया रामपुर वाले, आप साहब की तरफ से 21 रुपया का पुरस्कार बा, भैया को नमन प्रणाम बा। साथ ही साथ ये हमारे लल्लू खरनायक जी, आप साहब भगवान दीन नौटंकी मास्टर साहब के यहाँ कार्यरत हैं। 700 गोल चौराहा से पार्टी चलती है। आप साहब भी पंडला निवासी हैं। 21 रुपया का पुरस्कार हमारे लिए दिए हैं। गुरु जी को नमस्ते प्रणाम बा। आओ चल सकता हूँ। अरे राजू, तू इस वक्त यहाँ? अरे इस वक्त तुझे कॉलेज में रहना चाहिए, तू घर पे है। और मैं क्या देख रहा हूं कि तेरी आंखों से आंसू। बन्ना, बात क्या है? प्रिंसिपल साहब तुझे कॉलेज से भगा दिए या कॉलेज में किसी से झगड़ा करके आया है? बात क्या मुन्ना, तू अपने चाचा से नहीं बताएगा? मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बता मुन्ना, बता। लगी फीस का लिज में चाचा मेरे, लगी फीस का लिज में चाचा मेरे, 500
लगी फीस कॉलेज में क्या था मेरे 500 रुपया। मुझे 500 सख्त जरूरत है, नहीं मेरी पढ़ाई बर्बाद हो जाएगी। 500 दे दीजिए, बस ज्यादा नहीं। मुल्ला, मैं जैसे तेरी फीस हर महीने समय से जाकर के कॉलेज में जमा कर रहा था, इस महीने भी मैं तेरी फीस ले जाकर के कॉलेज में जमा करता। लेकिन मुल्ला, मैं कुछ कहना चाहता हूं। बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? सुनिए। लोन सरकारी बढ़ता चला जा रहा, लोन सरकारी बढ़ता चला जा रहा, जा रहा ब्याज करेले मैं उसी की समान। लोन सरकारी लोन सरकारी बढ़ता चला जा रहा, जा रहा ब्याज करेले मैं उसी की समान। लोन सरकारी लोन सरकारी बढ़ता चला जा रहा, लोन सरकारी बढ़ता चला जा रहा, ब्याज करेले मैं उसी की समान। पास में मेरे पास में मेरे पैसा है राजू नहीं भेजते तेरे पापा ना पैसा कमा। पास में मेरे पैसा है राजू नहीं भेजते तेरे पापा ना पैसा कमा। मुल्ला, ए भैया आ गए जंगबाज भैया, सामने बैठे हुए हैं। आप साहब की तरफ से 11 रुपए का पुरस्कार है। भैया को नमस्ते, प्रणाम व धन्यवाद। मुल्ला, इस वक्त मेरे पास पैसा नहीं है। अरे जो पैसा तेरे पापा का पिछले महीने आया था, जो सरकारी लोन है उसमें जाकर के मैं ब्याज के रूप में जमा कर दिया। इस महीने तेरे पापा का मनी ऑर्डर नहीं आया मुन्ना, इसीलिए मैं तेरी फीस नहीं जमा कर पा रहा हूं। इस महीने पापा जी का मनी ऑर्डर नहीं आया। हाँ मुन्ना, मेरी बात सुनिए, मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। सुना मुन्ना।